नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी केस में एक बड़ा फैसला आया है। जिला कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है कि जो हिंदू पक्ष की तरफ से अपील की गई थी उस अपील को एक्सेप्ट कर लिया है और कोर्ट ने कहा है कि यह केस सुनने लायक है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह अपील की गई थी कि यह केस सुनने लायक नहीं है और इस मामले में जिला कोर्ट ने एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है कि यह केस सुनने लायक है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष को जिला कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। तो ज्ञानवापी पर जिला कोर्ट का बड़ा फैसला। जिला कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में सुनाया फैसला। श्रृंगार गोरी के सुनने के लायक है, ये कहा है जिला कोर्ट ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पिछले कई महीनों से इस पर सुनवाई हो रही थी और आज सुनवाई पूरी होने के बाद जिला कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि श्रृंगार गोरी केस सुनने लायक है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले कई महीनों से इस केस पर सुनवाई हो रही थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी जा रही थी कि यह केस सुनने लायक नहीं है और हवाला दिया जा रहा था 1991 एक्ट का। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम दलील पेश की गई कोर्ट में और कहा गया कि इस मामले में सुनवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि इसके पहले कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का ज्ञानवापी मामले में सर्वे का फैसला सुनाया था और सर्वे हुआ। उसके बाद अब ये एक अहम फैसला यहां पर सामने आया है। जिला कोर्ट ने कहा है कि यह केस सुनने लायक है। और इस वक्त हमारे साथ श्री महंत योगेशपुरी जुड़ गए, जो कि महंत है मनकामेश्वर मठ से। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की इस खास पेशकश में। श्रीमद महंत योगेशपुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के पक्ष में अभी यह फैसला आ गया है। जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि श्रृंगार गोरी केस सुनने लायक है और मुस्लिम पक्षों की तरफ से दलील दी जा रही थी कि यह केस सुनने लायक नहीं है। क्या कहेंगे आप? पहला रिएक्शन आपका। सबसे पहले तो सादर धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं का, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, जिन्होंने हमारी आवाज को पूरे प्रशासन शासन तक और हमारे पूरे देश तक पहुंचाया, बल्कि अभी तो पूरे विश्व में पहुंचाया। और दूसरी चीज, सबसे प्रमुख बात है कि धन्यवाद है न्यायालय का, जिसके ऊपर जब भी कभी भी कोई भी जो है झगड़ा फसाद इत्यादि होता है, कम से कम अभी तक व्यक्ति को विश्वास है इस न्यायालय की व्यवस्था में और वह यही कहता है कि चलो भाई एक अदालत में देखेंगे तुम्हें। तो मेरा धन्यवाद है, साधुवाद है। और साथ ही मैं मुस्लिम भाइयों से भी एक अनुरोध करना चाहूंगा कि जिसके ऊपर वो ये कह रहे हैं कि फैसला सुनने लायक ही नहीं है, तो उनको पहले ये पता होना चाहिए, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि वह अगर देखा जाए तो वह भी कहीं ना कहीं इसी देश की एक अभिन्न एक जो है अंग है, एक हमारे भारत का एक अभिन्न अंग है। और हमें चाहिए कि लोकतंत्र की इस धारा को और मजबूत करें और आगे बढ़े, साथ में चलें। और सबसे प्रमुख बात है, अगर उन्हें ये लगता है तो आगे आए, दलील दें। अभी कोर्ट वगैरह, अभी हम लोग तो पहले से ही कहते चले आ रहे हैं कि भाई भगवान शंकर की नगरी है और ये आज से नहीं है, बल्कि बहुत पुरातन, ये हमारे यहाँ शास्त्रों में, उपनिषदों में हमारे यहाँ शास्त्र। और भारत तो वैसे भी एक सनातन धर्म की एक धर्म भूमि रही है, जहां पर सिवाय ईश्वर के अस्तित्व के और सनातन धर्म के अस्तित्व के अलावा दूसरा बाकी के सारे धर्म बाहर से आए। तो उसी के अंतर्गत में अगर मुसलमान ये कहता है कि सुनने लायक नहीं है, तो ये बड़ा ही हास्यास्पद विषय मुझे लगता है। भागीरथ जी, चलिए, बिल्कुल श्री महंत जी, हम वापस दोबारा आपके पास आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ गौरव मिश्रा जी भी जुड़ गए, जो कि बीजेपी नेता है, और साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के नेता भी जुड़ गए हमारे साथ। गौरव मिश्रा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से आप लोग ने अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर एक अभियान चलाया था और अब उसके बाद यहां पर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी आप लोगों का समर्थन है। वहां पर ज्ञानवापी जो भी मामला चल रहा है, वहां पर मंदिर और मस्जिद को लेकर भी यहां पर मामला चल रहा है, इसमें भी बीजेपी का कहीं ना कहीं समर्थन है। अभी जो फैसला आया है जिला कोर्ट की तरफ से, इस फैसले में कहा गया है कि जो श्रृंगार गोरी केस है वो सुनने लायक है। मुस्लिम पक्षों की तरफ से दलील दी जा रही थी कि यह केस सुनने लायक ही नहीं है। क्या कहेंगे आप, गौरव मिश्रा जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही भारत की जो सनातन संस्कृति है उसके पुनरुद्धार, उसके संवर्धन, उसके संरक्षण के लिए एक बीड़ा उठाया है। और आपने देखा होगा कि काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का निर्माण हो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, कश्मीर में 370 को हटाना हो,
जैसे तमाम ऐसे विषय, चाहे वो विंध्याचल देवी का कॉरिडोर हो, तमाम जो आज तक अछूते थे, अनछुए थे, जिनको उपेक्षा का शिकार होना पड़ा था पिछली सरकारों में, और विशेष रूप से आजाद भारत में, वो जो एक उपेक्षा थी, वो कालखंड समाप्त हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकारों ने अपने इस मूल सनातन के गौरव को, इस सनातन के प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का काम किया है। और आज ये जो फैसला हुआ है अदालत के द्वारा, जो वाराणसी की अदालत है, उसने एक लैंडमार्क फैसला दिया है, और ये कहीं ना कहीं उस दिशा में जा रहा है जब पूरे समूचे भगवान विश्वेश्वर के उस मंदिर को हम बाहर ले आने में सफल हो जाएंगे न्यायालय के माध्यम से, साक्ष्यों के आधार पर। और मैं तो भागीरथ जी आपको बहुत साफ और स्पष्ट कहना चाहता हूं, ज्ञानवापी मस्जिद का जो पूरा परिक्षेत्र है उसमें खुदाई की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप अंदर जाएंगे तो देखेंगे मंदिर के ही गुंबद पर दूसरा गुंबद चढ़ा दिया गया है, और तमाम विग्रह आपको मस्जिद के नीचे ही दिख जाएंगे, खोदने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मुस्लिम पक्ष को तो सहर्ष इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए इस विवाद को समाप्त करना चाहिए। इस देश के वो भी धरोहर है, हम भी धरोहर है, लड़ने से कोई फायदा नहीं है। और इसका भी जो प्रत्युत्तर है, इसका भी जो फैसला है वो अवश्यंभावी है, वो हिंदुओं के पक्ष में ही जाएगा, क्योंकि सारे साक्ष्य चीख चीख करके ये बात कह रहे हैं कि वहां भगवान विश्वेश्वर का मंदिर है। नंदी जिस तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं वो सीधा सीधा भगवान विश्वेश्वर का मंदिर है, और उसमें कई जो मंडप है वो भी स्पष्ट देखे जा सकते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि ये जो फैसला है 1991 का जो वर्शिप एक्ट है, वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का षड्यंत्र था। वो न्यायपूर्ण वो एक्ट नहीं बनाया गया था, इसीलिए उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, और वो भी चुनौती स्वीकार कर ली गई है। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव के, व्यापक बदलाव के दिशा में ये पूरा मामला जा रहा है, और ये मंदिर के पक्ष में, भगवान विश्वनाथ और विश्वेश्वर के पक्ष में ये फैसला जाएगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। चलिए, तो बिल्कुल मैं वापस दोबारा आपके पास आऊंगा। शिल्पी चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि सपा नेता है। शिल्पी चौधरी जी, पहला रिएक्शन आपसे भी लेना चाहूंगा कि अभी जो फैसला आया है ये हिंदू पक्ष में आया कि जो कि उन्होंने कहा था कि ये केस सुनने लायक है, इस पर सुनवाई होनी चाहिए, और अब कोर्ट ने भी माना है कि हाँ, श्रृंगार गोरी केस सुनने लायक है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो मुद्दा था वो ये था कि पक्ष सुनने लायक है या नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी कि वर्शिप एक्ट के तहत ये चीज नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि उसमें ये साफ साफ मेंशन था कि आजादी के समय या उस समय जब ये एक्ट लाया गया है उसके समय से जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है उनकी यथा स्थिति बरकरार रखी जाएगी। अब बची बात की भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा है, पूर्व वक्ता ने उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हमारा एजेंडा ही कुल मिलाकर धर्म पर आधारित है। तो ठीक है, वो अपने धर्म के एजेंडे से चल रहे हैं, विकास से उनको मतलब नहीं, रोजगार से उनको मतलब नहीं, डेवलपमेंट से उनको मतलब नहीं, उनको कुल मिलाकर के जनता को इसी चीजों में उलझाए रखना है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। और बची बात जो वो कह रहे हैं कि न्यायालय की जीत हुई है, न्यायालय ने बहुत अच्छा आदेश दिया, तो बाबरी मस्जिद मामले में भी अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वहां पर कोई मंदिर था, इसके अवशेष नहीं है, लेकिन हम जन भावनाओं की आस्था का सम्मान करते हुए वहां मंदिर निर्माण का आदेश देते हैं। तो ये देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी फाइट कर लीजिए, ना खाता ना भरी, जो बीजेपी बोले वो सही वाली अगर स्थिति है तो कोई भी, अब मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्षकारों को तो खुद ही कह देना चाहिए, जैसे ये कह रहे हैं इनके अनुसार तो यहाँ केवल और केवल सनातन धर्म के लोग रहने चाहिए और तो कोई रहेगा ही नहीं। तो ठीक है, उन्हें भी विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि आप कितनी भी लड़ाई करेंगे। इन्होंने कहा कि वर्शिप एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका सुनवाई भी एक्सेप्ट कर ली है। तो कुल मिला के सारी गेंद तो इन्हीं के पाले में है, तो जनता इसमें क्या करेगी या कोई भी विपक्षी पार्टी क्या करेगी? हाँ, जनता इसको देखे कि अब धर्म से उसको उबर करके मूलभूत मुद्दों पर बात करनी होगी, रोजगार मांगना होगा, सुविधाएं और शिक्षा और स्वास्थ्य मांगना होगा। धर्म से किसी का कुछ काम होना नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का काम होना। चलिए शिल्पी जी, लेकिन ये भी हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों का रुख क्या रहेगा इस मामले में, क्योंकि फैसला तो अभी आ गया है और बीजेपी तो क्लियर है, बीजेपी चाहती है कि वहां पर मंदिर का निर्माण हो। आप लोग का रुख क्या है? सीधे क्लियर है। मेरा रुख एकदम क्लियर है। मैंने कहा देखिए, भारत में कोर्ट मानिए, कोर्ट से ऊपर तो कोई भी नहीं है ना, तो कोर्ट जो भी निर्णय देगा हमको उसका सम्मान करना ही है। क्या ऑप्शन है? हम अमेरिका थोड़ी ना जाएंगे अपील करने के लिए। हम न्याय प्रणाली में पूरी आस्था रखते हैं, लेकिन न्याय प्रणाली अगर आके अंत में घुटने टेक के ये कहे कि हम जानते हैं कि वहां कोई मंदिर नहीं था, लेकिन हमने, देखिए शिल्पी जी, इसमें थोड़ा सा मैं भी आपको करेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि फैसला जो
उस वक्त जो अयोध्या मंदिर में जो फैसला सुना है वो सिर्फ जनभावना के आधार पर सुना है। आप भी जानते हैं ऐसा नहीं है, पूरे तथ्यों के आधार पर, पूरे सर्वे के आधार पर बहुत सारी चीजें थी। आप सिर्फ एक हिस्सा बता रहे हैं। चलिए वो फिलहाल अभी मुद्दा नहीं है, वो फिलहाल अभी मुद्दा नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें कही गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जनभावना को ध्यान में रखकर फैसला कभी नहीं सुनाता है, तथ्यों को रखता है, तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाता है। ठीक है, गौरव मिश्रा जी, उन्होंने कहा, अरे सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा कि वहां पर उसके अलावा भी बहुत सारी बातें कही है, आप सिर्फ एक बात को कोट करिए। गौरव मिश्रा जी, एक बात को क्यों कोट कर रही हूँ? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं उसकी बात को कोट कर रही हूँ। शिल्पी जी आएंगे, वापस आएंगे आपके पास जी। गौरव मिश्रा जी, जैसा कि ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि बीजेपी सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति करती है, और साथ ये भी कह रही है कि ठीक है, जो भी फैसला आएगा वो कोर्ट के हिसाब से आएगा, वो इसका सम्मान करेंगी, और ये भी कह रही है कि जो अयोध्या का जो फैसला उसको भी कोर्ट कर रही है कि जनभावना के आधार पर उसको फैसला सुनाया गया। आप भी जो सारी चीजें उसको लेकर आप क्या कहेंगे, और अब आगे बीजेपी का स्टैंड क्या रहेगा इस मामले में, ज्ञानवापी जो अभी फैसला आया इसके मामले में, और किस तरह का समर्थन आगे भी रहेगा बीजेपी का? देखिए, शिल्पी जी कभी स्वीकार नहीं करेंगी। ये उस दल से आती हैं जिस दल के नेता ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने राम भक्तों के ऊपर बेरहमी से गोलियां चलवाई थी, और एक एक व्यक्ति को 15-15, 16-16 गोलियां मरने के बाद मारी गई थी। वो दृश्य आज भी मुझे याद है, तो ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो हिंदू विरोधी और हिंदुओं का नेस्तनाबूद हो जाए, इस देश से सनातन संस्कृति समाप्त हो जाए, उस दिशा में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। MY समीकरण के आधार पर इन लोगों ने अपने राजनीति को फैलाया, फुलाया, आगे परवान चढ़ाया, लेकिन जनता ने इनकी सच्चाई को समझते हुए जहां इनको रहना चाहिए वहां बिठा दिया है। रही भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, जो दशकों से, सदियों से जो समाज कुचला गया था, जो संस्कृति कुचली गई थी, उस संस्कृति को पुष्पित पल्लवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसकी विचारधारा कर रही है। और ये देश की विचारधारा है, देश की मूल संस्कृति, सानु संस्कृति, उसकी विचारधारा है, उसको पुष्पित पल्लवित करने का काम कर रही है। इसलिए देश आगे बढ़ रहा है, विकास के पथ पर भी आगे बढ़ रहा है, और धर्म और संस्कृति के पथ पर भी आगे बढ़ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है, कृषि के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में आज आमूल चूल विकास न हुआ हो इस देश का। वहीं विपक्ष जो है आज भी अपने पुराने रवैये पर, पुराने ढर्रे पर चल रहा है। यद्यपि ये जाएंगे जरूर, मंदिर जरूर जाएंगे, लेकिन चेहरे को ढक करके जाएंगे, पिकनिक मनाने जाएंगे, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये इनका दोगलापन जो है वो इन्हें हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया, और जनता इनकी सच्चाई को भली भांति जानती है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है, अपने एजेंडे पर कायम रहती है। और भारतीय जनता पार्टी का वही एजेंडा होता है जो देश का एजेंडा होता है, जो राष्ट्र हित का एजेंडा होता है, उससे कदापि समझौता नहीं करती। चलिए महंत जी, देखिए, चाहे राजनीति जो पार्टियां वो अपनी अपनी तरफ से दलील तो देती रहेंगी, लेकिन कोर्ट में आपको सबूत रखने पड़ते हैं, कोर्ट में आपको तथ्य रखने पड़ते हैं। आपने भी इस केस पर, जब से केस की सुनवाई शुरू हुई, आपकी नजर पूरी तरह से होगी कि क्या दलील दी जा रही है हिंदू पक्ष की तरफ से, क्या दलील दी जा रही है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, और किस तरह से अगर हमको 10 सेकंड का समय दीजिए तो आपको महत्वपूर्ण दिशा एक बताए जो मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, ले लीजिए आप 10 सेकंड, फिर मैं महंत जी के पास जाता हूँ। भागीरथ जी, ज्ञानवापी मस्जिद जो है अभी तो चर्चा में आया है। हम लोग वहीं खेलते थे जब छोटे थे, बचपन में वहां खेला करते थे, क्रिकेट खेले हैं, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था, और काशी का कोई भी मुस्लिम समाज वहां नमाज पढ़ने भी नहीं जाता था, आपको बता दें। और उस मस्जिद के अंदर, उस ढांचे के अंदर बाकायदे मंदिर है, मंदिर के विग्रह है, उसके ढांचे हैं, और गुंबद जो है मंदिर का आज भी अंदर है, आज भी अंदर है। मैं आपको बता दूं, शायद ये कहीं आज किसी ने बोला भी नहीं होगा, लेकिन आज भी अंदर है। उसके ऊपर से गुंबद बनाया गया है, और श्रृंगार गौरी का मंदिर तो स्पष्ट और साफ दिखाई देता है, जिसकी पूजा व्रत होती थी उसी पर यह फैसला आया है, और निश्चित रूप से ये सही दिशा में फैसला जा रहा है। और अंततः ठीक है, अभी तो फैसला आया कि इस केस ये केस सुनने लायक है कि नहीं है, और कोर्ट ने कहा है कि ये केस सुनने लायक है। और जो भी आप कह रहे हैं, दलील दे रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम तरह की दलील दी जाएगी, और फिर अंततः तो कोर्ट को ये फैसला सुनाना है कि वहां पर क्या होगा और क्या बनेगा, क्या निर्माण होगा वहां पर। श्रीमंत जी, जैसा मैं कह रहा था कि जब से इस केस पर सुनवाई शुरू होगी, आप लोग की नजर होगी, राजनीति तौर पर हर नेता अपनी अपनी तरफ से बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में आपको तथ्यों के आधार पर आपको बात कहनी पड़ेगी। कोर्ट में आप झूठे बात नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप झूठी बात कहेंगे तो उसके हिसाब से भी कोर्ट एक्शन ले सकता है। तो किस तरह से दलील दी गई थी जिसके आधार पर आज ये फैसला आप लोगों के पक्ष में आया है? कुछ वो दलील हम आपसे जानना चाहेंगे।
बात अभी अभी शिल्पी जी ने कहा कि जन भावनाओं को, ऐसी भावनाओं को रख करके तो मुझे नहीं लगता है कि भाई कोर्ट कोई भी निर्णय लेगा। मैंने कहा उनसे, मैंने कहा इसके अलावा और बहुत सारी चीजें थी जिसके आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट कभी जनभावना के आधार पर फैसला कभी नहीं सुनाता, कभी नहीं सुनाएगा भाई। दलील के, उसके पास में दलील चाहिए, इसीलिए उसकी आंख पर पट्टी बनी हुई हमारे यहाँ न्याय की देवी के ऊपर। भाई वो दलील को सुन करके अपने विवेक के माध्यम से वो बात करती हैं। और दूसरी चीज जो कहना चाह रहे हैं, सबसे मेरे को जो व्यक्तिगत तौर पर जो लगता है कि वाराणसी के विकास की अगर ये बात करें तो जाकर के देखें तो सही वाराणसी में विकास हुआ है या नहीं हुआ है। वहां जाकर के वहां का कॉरिडोर को देखने के लिए आज विश्व से हर व्यक्ति आ रहा है। और आज के समय में जिस चीज का ये रोना रो रहे हैं, विपक्षी दल जिस चीज का रोना रो रहे हैं, तो आप इस चीज को हम नकार नहीं सकते हैं कि विश्व में पहली बार बड़े सालों के पश्चात, शायद दशकों के पश्चात पहली बार हिंदू को अपने हिंदुत्व के, हिंदू होने पर गर्व हुआ। भाई गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हाँ मैं हिंदू हूँ। और आज के समय जर्मनी हो, कहीं भी कोई भी देश हो, उन सब जगह पर आज अभी गणेश चतुर्थी मनाई गई है। उसके पहले हमारे 30 त्योहार, सारे व्रतोत्सव मनाए जा रहे हैं। और आज के समय में हर हिंदू लालायत है हिंदुस्तान की परिक्रमा करने के लिए, आध्यात्मिक जगत की परिक्रमा करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं गौरवान्वित किया गया। और मैं एक बात और शिल्पी जी को कहना चाहता हूँ, सबसे प्रमुख बात, एक व्यक्ति जो जनमत से चुन करके आया है, एक पार्टी जो जनमत से चुन करके आई, अरे भाई 5 साल उसको काम करने दो यार। आप लोग उसको काम क्यों नहीं करने दे रहे? अगर आप उसका विपक्ष, आप उसको यही बताते रहेंगे भाई वो सिवाय इसके बुराई करने के अलावा आप ये बताइए कि आपके पास में अच्छाई क्या है, आपके पास में और उसके लिए व्यवस्था क्या है। तो जरा विचार करिए। मैं जी जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अभी जो केस का फैसला आया है, क्योंकि देखिए आपको कोर्ट के सामने आपको दलील रखनी पड़ेगी, अपने पक्ष को आपको मजबूत रखना पड़ेगा। तो अभी वो क्या पक्ष थे, वो क्या दलील थी जिसकी वजह से फैसला आप लोग के पक्ष में आया, हिंदू समाज के पक्ष में आया, और आगे वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट दलील हो सकती हैं, वो पॉइंट हो सकते हैं जिसकी वजह से आप आश्वस्त हैं कि फैसला आगे भी आप लोग के हक में आएगा? फैसला इसलिए हम लोग आशान्वित हैं, और हम लोग आशान्वित थे क्योंकि सबसे प्रमुख बात है, दलील तो वहां रखी जाती है जहां पर कोई साक्ष्य मौजूद ना हो। जब आप खुलवाएंगे सारी चीजें, देखें आगरा में भी ताजमहल का किस्सा चला, उस समय पर भी मैंने एक ही बात कहा कि भाई अभी हैदराबाद के गोलकुंडा ऐसा किला है जहां पर जब मैं गया उन्होंने मुझे कहा है निजाम बनारस की दलील सत्य बताइए भाई, हम भी तो सुन रहे हैं। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि सब कुछ आपके पक्ष में है? साक्षात वहां पर जो विराजमान है, साक्षात वहां पर जो विराजमान है, साक्षात शिल्पी जी जो वकालतनामे में आपने क्या क्या लिखवाया भाई? वकील को आपने क्या क्या बिंदु बताए? किस बिंदु पर आप कोर्ट में लेके गए सारा मुकदमा? वो बिंदु तो हमें पता चले। शिल्पी जी सारी व्यवस्थाएं, आप आइए सामने बैठिए, हम हम तो सामने ही बैठे हैं, हम तो डिस्कशन पे भी बैठे हैं। अरे आप बताइए, ये आपसे एंकर भी पूछ रहे हैं, मैं भी वही जानना चाहती हूँ, मेरी भी तो उत्सुकता उसी में है। वहां पर शिवलिंग का होना, वहां पर अंदर मूर्तियों का विग्रह जो है, मूर्ति का दीवारों पर अपनी सारी व्यवस्थाओं का नृत्य की ओर कहीं ना कहीं इशारा करता है। क्या आपने कहीं ना कहीं इन सब चीजों के ऊपर किया है कि नहीं किया है? कहाँ था शिवलिंग? कहाँ? उस फव्वारे के अंदर? फव्वारा कह रही है, जाकर के दर्शन देख के तो आइए। शिल्पी जी देखिए, अभी कुछ देर पहले जब मैं आपसे पूछ रहा था तो आपने कहा था कि आप न्यायालय के साथ हैं, न्यायालय जो फैसला सुनाएगा। शिल्पी जी नहीं जा पाए हैं। शिल्पी जी, विश्वनाथ जी बहुत गई हूँ। शिल्पी जी, ये सवाल आपके लिए। अभी कुछ देर पहले जब मैंने आपसे पूछा कि आपका रुख क्या है, आपकी पार्टी का रुख क्या है, तो आपने कहा कि जो न्यायालय फैसला सुनाएगा हम उसके साथ हैं। लेकिन अभी जिस तरह से तर्क आप रख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप हिंदू पक्ष तो अपना तर्क रख ही रहा है, महन जी अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप पक्ष रख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आप मुस्लिम पक्ष के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से आप दलीलें दे रहे हैं। तो जी मेरी बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो जिस तरीके की बातें कर रहे थे ना, समाजवादी पार्टी में हिंदू भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, और हर वर्ग की जाति की राजनीति करते हैं। हम हरेक की राजनीति करते हैं। ने जो किया वो एक मुख्यमंत्री का काम था, उसने किया, उसको करना चाहिए था। किसानों के ऊपर आप बात करते हैं, किसान आंदोलन में कितने लोगों को मरवाया भारतीय जनता पार्टी ने, ये किसान नहीं बोला है। इनके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के लड़के ने 6 लोगों को ज्ञानवापी पे बात करिए शिल्पी जी, किसान आंदोलन पे बाद में बात कर लेंगे। नहीं, लेकिन शिल्पी जी आज का मुद्दा तो हमारा ज्ञानवापी का है। शिल्पी जी, आज का मुद्दा तो हमारा ज्ञानवापी का है ना, तो आज हम किसान आंदोलन पर हम कई बार बात कर चुके, लेकिन आज जो मुद्दा है वो ज्ञानवापी का, इसी पर हम बात करेंगे। नहीं, किसी में बात आपके भारतीय जनता के प्रवक्ता कर रहे थे, तब आपने क्यों नहीं
नहीं देखिए, मैं सबको रोकूंगा, मुद्दे पर बातचीत होगी या मुद्दे से रिलेटेड आपकी बातचीत करेंगे तो मैं किसी को नहीं रोकूंगा, लेकिन मुद्दे पर बातचीत हो तो मैं किसी को नहीं रोकूंगा। तुष्टिकरण की राजनीति में अंधी हो गई है, इसलिए इन्हें सच्चाई नहीं दिख रही है। एक मुख्यमंत्री शिल्पी जी तुष्टिकरण की राजनीति में अंधी हो गई है, इसलिए इन्हें सच्चाई नहीं दिख रही है। आतंकियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वही कार्रवाई उस दिन हुई थी मस्जिद तोड़ने वालों के ऊपर। माननीय नेताजी का बिल्कुल सही देख लीजिए, हिंदुओं को आतंकवादी कहने वाली महिला, हिंदुओं को आतंकवादी कहने वाली महिला, क्या वो भारत से प्रेम कर सकती है? क्या वो देश से प्रेम कर सकती है? इनके आका जरूर पाकिस्तान। देखिए, ऐसे अगर सब एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज साफ नहीं आएगी, एक एक करके बोलेंगे। जी जी, गौरव मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा। शिल्पी जी को अपनी बात पूरी करनी है। शिल्पी जी अपनी बात आप पूरी कीजिए, फिर गौरव जी के पास जाऊंगा। शिल्पा जी, लेकिन इसी से जुड़े हुए मुद्दे पर आप बातचीत कीजिएगा। जी, कहीं भी दंगे फसाद की स्थिति होगी, उस स्थिति में मुख्यमंत्री को जो करना चाहिए कर्तव्य रूप में, वो माननीय नेताजी ने किया और उसमें कोई गलत बात नहीं करी। मात्र 2 लड़कों की मृत्यु हुई थी वहां। ठीक है, लेकिन मैं आज की बात करूंगा। अभी ज्ञान वापी को लेकर सपा का क्या स्टैंड है और आगे भी क्या रहेगा, इसको क्लियर कर दीजिए, फिर गौरव जी के पास जाओ। जो मैटर सब जुडिस होता है, मुझे नहीं लगता उस पर डिबेट किसी समझदार चैनल को वैसे ही करानी चाहिए। फिर भी आप लोगों को टीआरपी के लिए ये टीआरपी वाली बात नहीं है। न्यूज चैनल का काम रहता है जो मुद्दे रहते हैं उस पर डिबेट हो, ताकि जनता को भी समझ में आए कि जो राजनीतिक पार्टियां है उनकी सोच क्या है, तभी तो जाएंगे वो वोट डालने। क्योंकि जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं उसी मुद्दे पर हर न्यूज चैनल डिबेट करवाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। चलिए, मैं गौरव जी के पास जाता हूँ। गौरव जी, समय कम है, एक आखिरी कमेंट आपका दीजिए आप। जी, गौरव जी, ये सीरियस मैटर है, आपको क्या नहीं लग रहा कि ये सीरियस मैटर है? ये सीरियस मैटर है, आपको नहीं लग रहा कि सीरियस मैटर है ये? गौरव जी, चलिए शिल्पी जी, हो गया, मैंने आपको समय दिया, आपने अपनी बात रख दी। गौरव जी, अपनी बात अपनी कीजिए, लास्ट कमेंट आपका। आतंकवादी कहा, इन्होंने अभी हिंदुओं को आतंकवादी कहा। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये देश को। चलिए, मुझे लग रहा है कि आप लोग आपस में बहस कर रहे हैं, नहीं सुनाई दे रहा है। गौरव जी, सिर्फ 10 सेकंड अपनी बात लास्ट कमेंट कीजिए, फिर मैं आप लोग सब लोग का धन्यवाद करूंगा। लास्ट कमेंट गौरव जी। भागीरथ जी, जिस तरीके से, जिस धृष्टता के साथ इन्होंने हिंदुओं को, कारसेवकों को आतंकवादी कहा है, इससे लगता है कि इनके आका आज भी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और तुष्टीकरण की इनके अंधेपन की राजनीति इनको ले डूबी है। इसलिए ये सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए चलिए, ठीक है, आपका हो गया। जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। गौरव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिल्पी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रीमंत योगेशपुरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी जुड़े हुए। अखिल, जिस तरह से ये फैसला यहां पर आया है, एक अहम फैसला, क्योंकि कई महीने से इस पर सुनवाई हो रही थी और यही चल रहा था कि आखिर क्या सुनाएगा कोर्ट इस पर फैसला। और आज फैसला आ गया है कि श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है अब वहां पर, और इस केस पर आगे क्या कुछ होने वाला है, और खासकर कहीं ना कहीं अब क्या यह केस भी अयोध्या की तरह एक बड़ा केस होने वाला है और पूरी दुनिया की नजर इस केस पर रहने वाली है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, कोर्ट का फैसला किसी भी मामले में हो, ये कहीं ना कहीं सभी को स्वीकार करना होता है और ये होता भी है। ऐसा नहीं कि नहीं मिला, लोग आपस में भले ही लड़ते हो, लेकिन निश्चित तौर पे ये फैसला चाहे कोर्ट का, चाहे छोटे मामले में हो चाहे बड़े मामले में हो। हालांकि ये फैसला आने के बाद देखिए पूरे प्रदेश में अभी भी शांति व्यवस्था बनी हुई है। लोगों को पता है कि कोर्ट का फैसला है, इसे हमें सहमत होना होगा। लेकिन कोर्ट ने देखिए तस्वीर को साफ कर दिया, सीधा उन्होंने कहा है कि ज्ञानव्यापी मामले में अपना फैसला पूरी तरीके से सुरक्षित रखा। उन्होंने कहा उपरोक्त मुकदमा न्यायालय में चलाने योग्य है, जब योग है तो चलेगा ही। इस मामले की सुनवाई होगी तो भाई इसमें बहस भी होगी, लोग अपने अपने सबूत रखेंगे कैसे क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट भी इसमें आएंगे सामने। श्रृंगार गौरी का जो केस है उसने सुनने लायक जब कोर्ट ने कह दिया तो सुनेगी आगे, कोर्ट आगे सुनवाई करेगी। अब इस मामले में 7/11 प्रार्थना पत्र जो था वो उसे खारिज कर दिया है अंजुमन इंतजामिया कमेटी की। अब निश्चित तौर पर देखिए, मौलाना अगर देखा जाए तो मुस्लिम धर्म गुरु हैं खालिद रशीद साहब लखनऊ के, उन्होंने अपना एक बयान जारी कर दिया कि एक्सपर्ट इस टीम में पहले इस जो है उसको पढ़ेगी, फिर इसमें फैसला लेगी आगे करना क्या है, एक्सपर्ट की राय होगी इसके अंदर। मौलाना खालिद रशीद ने यह भी तस्वीर साफ कर दी है कि उम्मीद जागी थी कि मंदिर मस्जिद को लेकर तमाम मामले हमेशा के लिए हल हो जाएं। ये मुस्लिम धर्मगुरु भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये मामले हल हो जाएं। हम लोग कोर्ट के तमाम फैसलों का सम्मान भी करते हैं, उन्होंने ये भी कहा है लीगल टीम पहले स्टडी करेगी। बिल्कुल अखिल, दोनों पक्ष चाहता है कि जो मामला हल हो जाए, लेकिन जो हल होने का एक ही रास्ता है कि
ये जो केस कोर्ट पर चल रहा है और अब इस केस पर सुनवाई होगी और दोनों पक्ष अपने अपनी दलील रखें और जो भी फैसला सुनाए कोर्ट, हम उम्मीद करें कि दोनों पक्ष उस फैसले को एक्सेप्ट करें। अखिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अहम फैसले मेरठ जिला कोर्ट ने एक सुना दिया है कि जो पिछले कई महीनों से दलील पर दलील दी जा रही थी दोनों पक्षों की तरफ से, एक पक्ष कह रहा था मुस्लिम पक्ष कि ये केस सुनने लायक ही नहीं है, तो वह हिंदू पक्ष कह रहा था कि केस सुनने लायक है और तमाम तरह की दलीलें भी दी जा रही थी और ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे भी हुआ, वीडियो सर्वे भी हुआ और उसके बाद अब आज एक अहम फैसला सुनाया है जिला कोर्ट ने कि यह केस सुनने लायक है। अब आगे इस पर सुनवाई 22 सितंबर को होगी, अगली सुनवाई, और लगातार दोनों पक्षों की तरफ से दलील दी जाएगी। लेकिन हम स्वदेश न्यूज सभी से गुजारिश करेगा, दोनों पक्षों से गुजारिश करेगा कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें और किसी भी तरह की कोई ऐसी टिप्पणी ना करें कि दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हों और जो भी फैसला सुनाए कोर्ट उसको शांतिपूर्वक उसको एक्सेप्ट करे। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।